आलसी व्यक्ति को जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती। सफलता अगर पाना है तो आलस का त्याग करना ही पड़ेगा। नियम, निष्ठा, प्रभु स्मरण और समय की पाबंदी से ही व्यक्ति महान बन सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सूर्योदय से पूर्व जाग जाना चाहिए और नियमित कार्यों में जुट जाना चाहिए। जीवन में नियम बना करके चलने वाला व्यक्ति पूरे जीवन सुखी और स्वस्थ रहता है। मेहनत से कमाए हुए धन को सदैव अच्छे कार्यों में खर्च करना चाहिए ताकि लोक और परलोक दोनों सुधर जाएं। प्यारे सज्जनों, ईश्वर की कृपा पाने के लिए मनुष्य को धैर्य के साथ अपने नित्य नियम करते रहना चाहिए। कभी भी आलस्य की वजह से अपने कर्तव्यों को न छोड़ें, क्योंकि आलस्य भविष्य में हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। प्यारे सज्जनों, हर हाल में अपनी शक्ति, अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए और कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। प्यारे सज्जनों, किसी बड़े जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ता और साथ साथ ही शिकार किया करते थे। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर जा पहुंचे तो उस टापू पर बहुत सी मछलियां और मेंढक रहा करते थे। उन गिद्धों को वो टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुख सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थीं। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भर पेट भोजन करते और उस टापू पर आलस से भरा अपना जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वो बूढ़ा गिद्ध ये सब देख करके बहुत परेशान रहता था। उसे अपने साथियों की आलस भरी दशा देख करके चिंता होने लगी। वो सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार करने के लिए लंबी उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपना शिकार करने का जो कौशल है उसे मजबूत बनाए रखें। अगर ऐसे ही हम लोग आलस करेंगे तो हम एक दिन शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस चले जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुन करके सभी गिद्ध हंसने लगे। वो उसका मजाक बनाने लगे। उन्होंने कहा, बूढ़ा होने की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया, इसीलिए हमें आरामदायक जीवन छोड़ करके यहाँ से जाने की सलाह दे रहा। ये कह करके उन गिद्धों के झुंड ने उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वो बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि समय बहुत हो गया है, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ पर अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से मिल करके आता हूँ। वो बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुँचा तो वहाँ की हालत देख करके वो हैरान रह गया। वहाँ का दृश्य बहुत ही भयानक था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया तो वो बूढ़ा गिद्ध उसके पास गया और उससे वहाँ के हालात के बारे में पूछा। उसने बताया कि कुछ दिन पहले इस टापू पर चीतों का एक झुंड आ गया था, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया और सभी गिद्धों को मार दिया। हम लोग उस समय ऊंचा उड़ना भूल गए थे तो हम लोग अपनी जान भी नहीं बचा पाए। हमारे पंजों में उनसे मुकाबला करने की क्षमता भी खत्म हो गई थी। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर के बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। उसके मरने के बाद बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया।
प्यारे सज्जनों, हमें हर हाल में अपनी शक्ति, अपने शरीर को मजबूत करते रहना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अगर आलस की वजह से हम अपना कर्तव्य कर्म करना छोड़ देंगे तो भविष्य में फिर ये हमारे लिए बहुत घातक साबित हो सकता है।